सत्संगत जी कहते हैं कि इस निरंकार को ज्ञान की दृष्टि से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये अति सूक्ष्म है कि साकार रूप का दर्शन तो पूरी प्रकृति को देखने के लिए ये जो आंखें पहले से लगी है ये समर्थ हैं। इनके जरिए धरती को देखा जा सकता है, आकाश देखा जा सकता है, पेड़ पौधे देखे जा सकते हैं, सब कुछ देखा जा सकता है जो दिखता है। लेकिन जो सब कुछ बन के खड़ा है संसार के रूप में, ये निराकार परमात्मा जो कहीं जल बन के बह रहे हैं तो कहीं सूरज बन के चमक रहे हैं तो कहीं चंद्र के रूप में, या जो भी कुछ दिख रहा है इस संसार में कहें तो स्वयं इस ईश्वर ने, इस निरंकार ने रूप पकड़े हुए हैं। लेकिन इन रूपों को देखने के लिए ये आंखें समर्थ हैं, लेकिन निराकार को देखने के लिए जो असल रूप है परमात्मा का, उसके लिए कहते हैं कि अति सूक्ष्म कि ज्ञान की नज़र चाहिए तो ही इन्हें निहारा जा सकता है, देखा जा सकता है। और ये ज्ञान की दृष्टि जब सद्गुरु के चरणों में माथा झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं, समर्पण होते हैं, तब जा कर के ये ज्ञान की दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके जरिए ये संसार को चलाने वाली जो ताकत, जगत का निर्माण करने वाली जो ईश्वर निराकार है, इनका दर्शन हो पाता है। अन्यथा मात्र प्राकृतिक को इन आँखों से देख सकते हैं, लेकिन जो असल ताकत है परमात्मा जो सब में समा करके सारा संसार चला रहे हैं, इनका दर्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका दर्शन तभी सुलभ है जब सतगुरु के कृपा से ज्ञान की दृष्टि मिलती है, इस ब्रह्म की जानकारी मिलती है, तभी जा कर के देख पाते हैं। तो कहते कि ये ज्ञान की दृष्टि कईयों के मन में भ्रम होता कि ये दृष्टि तो पहले से ही हमें मिली है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि क्या होती है। तो कहते हैं कि जैसे किताबें हैं उसमें अक्षर लिखे रहते हैं, तो अक्षर तो दिखाई दे देते हैं, लेकिन अगर पढ़ने का ज्ञान ना हो, जब गुरु को समर्पित होते हैं तो उन अक्षरों के अंदर जो मैसेज हैं वो क्या है, वो पढ़ने की कला आ जाती है। वो तब जा कर के वो लिखा है वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या लिखा है वो दिखना चालू हो जाता है, वो ज्ञान की दृष्टि पा करके। क्योंकि अक्षर तो दिख रहे हैं वो तो, लेकिन अक्षरों के अंदर बातें क्या लिखी हुई है वो सूक्ष्म है,
उसको देखने के लिए गुरु के ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो अक्षरों का ज्ञाता होता है, अक्षरों के बारे में पढ़ना समझना सिखाता है हमें स्कूल के अंदर। नहीं तो अगर उस गुरु को धारण नहीं किया तो वही बात आ जाएगी कि काला अक्षर भैंस बराबर, कि काला काला अक्षर दिखेगा लेकिन ये समझ में नहीं आएगा ये अक्षर हमें मैसेज क्या दे रही हैं, क्या लिखा हुआ है। तो ये समझ तब आएगा जब ज्ञान की दृष्टि होगी। तो वैसे ही इस ब्रह्म को, इस निराकार को देखने की दृष्टि सद्गुरु देते हैं कि उनके द्वारा ही ये दृष्टि प्राप्त होती है, और दृष्टि प्राप्त होने के बाद ही इस श्री हरि का, इस निरंकार का, ये अविनाशी कृष्ण के दर्शन होते हैं। अन्यथा प्राकृतिक देख सकते, लेकिन प्राकृतिक को बनाने वाला, चलाने वाला परमात्मा नहीं दिखेगा। इसलिए ज्ञान की दृष्टि आवश्यक है। इस ज्ञान की दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम सतगुरु के शरण में जाएं और ये प्राप्त करके, इस निरंकार का दर्शन करके अपने जीवन का कल्याण करें। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।